ऊंची यात्राएं तुमसे वो सब कुछ छीन लेती हैं जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम होता है। अगर आप कुछ बड़ा सपना देखते हैं तो उसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़ना पड़ता है। अब नीट 2025 के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अपना सुख, चैन और अपनी सारी सोशल लाइफ। जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, नीट 2025, क्योंकि नीट 2025 अब तक का सबसे अलग पेपर होगा। सबसे अलग पेपर इसलिए कह रहा हूं, कठिन नहीं कहूंगा, क्योंकि कठिन कुछ नहीं होता इस दुनिया में। कठिनता, वो भी मेरे बच्चों के लिए शब्द अच्छा नहीं है, पर यह जरूर कहूंगा कि अलग होगा, नया अनुभव होगा, नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, नई एजेंसी होगी, नए तरीके का पेपर होगा, और ये सारी चीजें डिटेल इस वीडियो में होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अभी तक सुनने में अच्छी लग रही है सो वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी अनेक वीडियोस के लिए, और अपने मित्रों के साथ भी इसे जरूर साझा कर दीजिएगा। आपके लिए वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए इसकी बहुत वैल्यू है। प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे प्रोत्साहन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पे कि नीट 2025 किन किन बदलाव के साथ गुजरेगा, इसकी कठिनता का स्तर क्या होगा, क्या पैटर्न होने वाला इसका, क्या ये पेपर 2 बार होगा, कौन कौन सी एजेंसी लेंगी। देखिए, हाल फिलहाल में जब नीट 2024 स्कैम बहुत पीक पर था तो एक एजेंसी गठित, एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका सलाह यह मानकर नीट 2024 में बड़ी गलतियां हुई हैं जो 2025 में ना हो। सरकार को चाहिए कि नीट 2025 में अपने आप को अगर सेफ जोन पे रखना है, तो एनटीए को बचा के रखना है, तो अब वो गलतियों को हटाना पड़ेगा। सो बिल्कुल भी इसकी संभावना नहीं है कि जब जैसा अभी तक होता आया है वैसा ही अगले साल होगा। बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव जो होगा वो डेट का हो सकता है। डेट का बदलाव मतलब नीट 2025 जो है वो 4 मई को पहले से फिक्स्ड है कि 4 मई को ये पेपर हो सकता है लगभग, बट इस बार इसमें बदलाव हो सकते हैं। ये कोई 2 दिन साबित हो सकता है। 2 दिन क्यों? क्योंकि इस बार का पेपर कमेटी ने जो बनाई गई है उसने संभावना व्यक्त की है कि इस बार पेपर 2 बार होगा, एक मेंस और एक एडवांस। जैसे जेई का पेपर होता है, आईआईटी का पेपर होता है, वैसे ही 2 बार होगा, मेंस एंड एडवांस। सारे बच्चे मेंस पेपर को देंगे, इसमें क्वालिफाइड बच्चे फिर एडवांस पेपर में जाएंगे। अब अगर ऐसा होता है तो संभावना है कि इस बार ये चीज जो है ना, ये पैटर्न बदल जाएगा। पैटर्न मतलब अभी तक जो चीज जो है सिर्फ एक बार ओएमआर बेस्ड होती थी, और इस बार में एनटीए की और सरकार की सबसे ज्यादा भद्द पिटी थी ओएमआर को लेकर। ओएमआर को ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए अब एक पेपर जो है, ये मेंस वाला जो पेपर है वो ओएमआर बेस्ड होगा, ये ओएमआर बेस्ड होगा, और ये हो गया सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मेंस जो है कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन हो सकता है। बड़ा बदलाव होगा। अब ये सारी चीज सीखने के लिए आपको पूरी तरह से गाइडेंस तो चाहिए। दूसरे नंबर पे एजेंसी बदल सकती है। एनटीए को आदेश दिया जाएगा ओएमआर, एनटीए सिर्फ वो पेपर करवाती है जो ओएमआर बेस्ड होते हैं। सीबीटी बेस्ड पेपर जो है किसी और एजेंसी को हायर किया जाएगा, और इसमें बहुत कम बच्चे हो जाएंगे। अगर मान लो 27 लाख बच्चे मेंस में है ना, तो फिर एडवांस आते आते वो करीब 2-2.5 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे ही बचेंगे, इसलिए 4 लाख बच्चे लगभग बचेंगे। उन एडवांस वाले बच्चों को, 4 लाख बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड कराने की अनुमति मिल सकती है, और ये चांसेस भी है बहुत आसानी से हो जाएगा। ये चीज देखने को मिलेगी। तो 2 एजेंसियां हो जाएंगी। अब जब एजेंसी 2 होती है ना, मतलब वही होता है ना, कोच बदल गया तो टीम बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। वैसे यहां पर भी है कि भैया काम करने वाली जब कंपनी बदल जाएगी तो काम करने का पूरा तरीका बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएंगे। फिर क्वेश्चन पेपर सेट करने का काम लेकिन अभी भी एनटीए और बाकी कंपनियां, दूसरे लोग होंगे। अब जब दूसरे लोग इसका पेपर बनाएंगे तो पेपर का लेवल भी अलग होगा। वो अपने दिमाग से सोचेंगे, अपने तरीके का पेपर बनाएंगे, तो पेपर सो कॉल्ड डिफिकल्ट भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। बट गवर्नमेंट की मंशा यह है कि हम सामान्य पेपर बनाएं। नीट का पेपर बहुत टफ नहीं होना चाहिए, बोर्ड के लेवल का होना चाहिए, ताकि बच्चा 12th वाला बच्चा जो दिया है, हिंदी मीडियम से जो पढ़ा हुआ बच्चा, कहीं भी बच्चा है, वो अगर भी दे रहा है तो दे सकता है। इसलिए इस साल का जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था वो हिंदी मीडियम के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था कि भाई अब पेपर इजी लेवल का आएगा। जिस लेवल का अभी तक पेपर आ रहा था उससे भी इस साल जो 2024 का पेपर था वो इजी लेवल का था। इवन लीक होने के बाद जब रीनीट करवाया गया उसके बाद भी उन्होंने इजी पेपर ही दिया, तो 2025 का पेपर भी इजी ही ले आएगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि 27 लाख बच्चे हो जाएंगे तो कंपटीशन रेट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। मतलब सीधा सा सवाल है भाई कि तुम्हारे मुंह पे लड्डू तो डाला जा रहा है, बट उस लड्डू को खाने के लिए, लड्डू तुम्हारे सामने रखा हुआ है, उसके लिए तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, पर लड्डू को खाने के लिए तो लड़ाई करनी पड़ेगी ना भाई।
तो सब कुछ तुम्हारे सामने रहेगा, पेपर इजी रहेगा, पर कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए तुम्हारी तैयारी पे बड़ी कहानी बनने की। सिलेबस पे याद रखना, सिलेबस पे तो मैंने एक वीडियो बना दी है कि अपडेटेड सिलेबस आपको अपलोड कर दिया, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। लोगों को डिलीटेड चैप्टर पता है, बट जो टॉपिक ऐड हुआ है वो पता भी नहीं है। इसलिए आप सिलेबस वाली वीडियो इसी चैनल पे है, जाकर ढूंढिए। 2025 का सिलेबस मैंने अपलोड किया है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। कठिनता का स्तर की अगर मैं बात करूं तो नीट 2025 कठिनता किस तरीके से मापी जाती है। पहला तरीका कठिनता का जो होता है कि कितने ब्रिलियंट बच्चे हैं। अब सोचो, इस साल 640 वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। अब 640 वाला बच्चा अगले साल भी देगा, तो 550 से 640 के बीच में पता है कम से कम 4 लाख बच्चे हैं। अब उन 4 लाख बच्चों को अगले साल जब पेपर देंगे तो सोचो वो 4 लाख क्रीमी बच्चे तो पहले से ही हैं उसमें, ठीक है, जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको कंपटीशन और बढ़ेगा। तो अगले साल 5-6 लाख बच्चे पहले से ही उस कुर्सी पे धावा बोलने के लिए बैठे हैं। जब आप उसमें एंट्री करोगे तो आपको कंपटीशन बढ़ेगा। बट पेपर का लेवल इजी है, इसलिए ऐसे बच्चे जिन्हें प्रॉपर सिलेबस पता रहेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगा, प्रॉपर कंपटीशन मिलेगा, प्रॉपर टॉपर्स के सानिध्य में रह रहकर पढ़ना सीखेंगे, जो टॉपर्स की कंपटीशन पे रहेंगे, जिनका टॉपर्स के साथ डिस्कशन होता रहेगा, वो बच्चे जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे बस इर्द गिर्द ऐसे बस हो गया पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी सिलेबस डिटेल के नाम पे अनावश्यक चीजें, कुछ भी चीज किसी भी टीचर से कहीं से भी कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, सिलेक्शन की उम्मीद नहीं होगी। इसलिए स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत लगेगी। मतलब सफर सीधा है, रोड एकदम सीधी है, बट अगर रोड सीधी है तो इसका मतलब है थोड़ी कि कंपटीशन कम हो गया, बाकियों की गाड़ी भी तो तुमसे तेज भाग सकती है। वही ये भी मामला है कि बाकी को गाड़ी तुमसे तेज भाग गई, तो यहां पर बढ़िया जल्दी पहुंचना है, मामले को सटीक बनाना है, और हिंदी मीडियम से सिलेक्शन की उम्मीदें अब बढ़ जाएंगी। क्योंकि अब तक हिंदी मीडियम का बच्चा ये कहता था पेपर बहुत कठिन है, हमें कोचिंग नहीं मिलती, हमें मेंटरशिप नहीं मिलती, हमें डाउट सॉल्व नहीं होता, हमारे पास बेस्ट टीम नहीं होती, सब कुछ नहीं होता। बट अब तो सब कुछ है। अनअकैडमी नीट हिंदी तुम्हारे साथ है, अनअकैडमी नीट हिंदी की टीम स्काई तुम्हारे साथ है, अनअकैडमी तुम्हारे साथ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी तुम्हारे साथ है, और सब कुछ जब तुम्हारे साथ है तो भैया मौका है, दस्तूर है, उठाओ बाण और मार दो अपने लक्ष्य की तरफ में। और जीवन में अगर इस पल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और इस पल तुम नहीं उठोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें उठा सके, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचा सके। याद रखना, जीवन में कहीं पहुंचने का प्रण ही सबसे पहली चीज होती है, और वो तुम्हें आज करनी पड़ेगी। हां, मैं कह रहा हूं कि कोई चीज तुम्हें स्पून फीडिंग करके नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई लाकर नहीं खिलाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम के टॉपर बच्चों के साथ लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए ताकत जरूरत पड़ेगी, और वो हम आपको दे रहे हैं। वो प्लानिंग हम आपको दे रहे हैं, स्ट्रेटजी आपको दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बराबर खड़े होने के लिए एसआरजी ग्रुप दे रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, लीडर बोर्ड में आपको सब कुछ आपका स्थिति पता लगा रहे हैं, और साल भर लाइव पढ़ाने का वादा आपके साथ दे रहे हैं इंडिया की बेस्ट टीम के साथ। अब इसके बाद अगर आप नहीं खड़े होते हैं और फैसला नहीं कर पाते नीट 2025 में पढ़ाई करने का, तो यहां पर असमर्थता हाथ लगेगी, और जीवन के कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, और कुछ सालों के बाद जब आप बैठ के सोचेंगे कि सब कुछ करने की सहमता थी मेरे अंदर, क्षमता थी मेरे अंदर, सक्षमता थी मेरे अंदर, बट मैंने सिर्फ एक फैसला लिया आरामदायक जिंदगी को गुजारने का, ना मेहनत करने का, और हिंदी मीडियम के बोझ को हमेशा जीवन भर बताने का। जब मुझसे कोई कहता है ना कि मैं हिंदी मीडियम का था और इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा था, तो मैंने कहा हाँ, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़े, स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था। मैं आज हूँ जहाँ पर भी हूँ, इतना छोटा भी नहीं हूँ। तो जब मैं कर सकता हूं, मैं गरीब आदमी, मैं जब यहां तक पहुंच सकता हूं, दुनिया में तुम्हें डॉक्टर बनना बहुत बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम बहुत सिंपल है। हमारे टाइम पे टीचर्स नहीं थे, तुम्हारे पास टीचर्स भी हैं। मैं आज तक इसी बात का एक्सक्यूज नहीं बनाता, मैं आज जो बनना चाहता था उससे बहुत ऊंचा हूं, बहुत भगवान ने दिया है, आपको भी मिलेगा। आपको भी जो चीज आप चाहते हैं उससे 10-20 गुना ज्यादा मिलेगा। हिंदी मीडियम का एक्सक्यूज, टीचर्स का एक्सक्यूज, मेंटरशिप का एक्सक्यूज अब ये हटा दो। कोई सुनना नहीं चाहता तुम्हारे बहानों को, सब देखना चाहते हैं तुम्हारी उड़ानों को। याद रखना, अगर तुम अब उड़ान नहीं भर सकते तो बहाने बताने के लिए 2-4 और मिट्टी के अंदर घुस जाओ और वहां बहाने बताना उन कीड़ों को जो सड़ के मर के वो भी अपना काम कर रहे हैं।
याद रखना, उनको बहाने बताना, इधर बहाने बताने मत आना फिर किसी और को कि मैं कर नहीं पाया, क्योंकि आज मौका है, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर मौका बन गया, दिमाग में बात बैठ गई, तो स्टार्ट करो मेरे साथ अनअकैडमी के सबसे बेहतरीन सेशन को। सबसे बेहतरीन मौका है तुम्हारे पास, और मैं तुम्हें देता हूं 3 तरीके की 3 बातें। सबसे पहली चीज बेटा जी, आज है लोवेस्ट प्राइस एवर अनअकैडमी की तरफ से, सबसे आखिरी दिन 4,999 रुपए की अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन। प्लस समझते हैं ना आप लोग? प्लस का सब्सक्रिप्शन मतलब इसके अंदर की सारी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आने वाली सारी बैचेस, नोट्स, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ का एक्सेस आपको यहां पर मिल जाएगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन है 4,999 रुपए का। ये ऑफर एंड हो जाएगा आज के आज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए गूगल फॉर्म फिल उस लिंक पे टैप करिए, कूपन कोड यूज करिए योगेश शुक्ला, मुझे इंस्टाग्राम पे योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे भेज दीजिए। मैं आपको अपने पर्सनल मेंटोरशिप में भेजूंगा, ऐड कर दूंगा, और आपको सफलता की जिम्मेदारी मैं देता हूं, आपकी मैं ले लूंगा। आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी होगी, टीम स्काई की जिम्मेदारी होगी, दावे के साथ कहता हूं। दूसरी बात, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं बेटा जी, तो आपको स्पेशल रैंकर ग्रुप मिलेगा। ये क्या होता है? स्पेशल रैंकर ग्रुप वो ग्रुप है बेटा जिसमें टॉपर बच्चे, टॉप 100 बच्चे जो हमारे होंगे हिंदी की, मतलब पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के उनका ग्रुप बनाकर आपको कंपटीशन दिखाया जाएगा। याद रखना, आपकी सबसे बड़ी प्रतिभा, सबसे बड़ा ताकत आपके सबसे कठिन समय पर निकल कर आता है। ये बात याद रखना, आपकी सबसे बड़ी प्रतिभा आपके सबसे कठिन समय पे निकल कर आती है। ये वही चीज है, ये आपको कठिनता का एहसास दिलाएगा, आपको पीसेगा, आपके अंदर के ताकत को निकालेगा। याद रखना, एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मिलेगी आपको, एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, सब कुछ प्यार से समझाएंगे, अपडेटेड सिलेबस देंगे। और हिंदी मीडियम का एकमात्र कहूंगा मैं टीम है जो अपडेटेड सिलेबस के साथ आपको पढ़ाती है। पुराना सिलेबस, लेंथी सिलेबस, अनावश्यक सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ाती है। ये अनअकैडमी नीट हिंदी की जो टीम है, शुभम सर, कामेश सर और मैं, हम लोग सबसे ज्यादा अपडेट है। ये कोई तारीफ नहीं, आप जाकर देख सकते हैं, कहीं पे भी जाके देख लीजिए। एक ही टीम पढ़ाए, अलग अलग टीचर ना पढ़ाएं। दूसरी बात, फिक्स्ड टीचर पढ़ाएं, उसके बाद अपडेटेड सिलेबस के साथ पढ़ाएं, कोई नहीं। और हिंदी मीडियम के लिए इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे मेंटरशिप, इतनी सारी सुप्रीम कोर्ट के 8-8 घंटे के सेशन हिंदी मीडियम में किसने आपके लिए लिया है? सोच लीजिए कौन आपके लिए मेहनत कर सकता है। और अगर ये जो हुआ है मेहनत, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, हम आपको डाउट सॉल्व दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, हम आपको डीपीपी दे रहे हैं, स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है, कौन कर रहा है हिंदी मीडियम के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मुझे आप बताइएगा जरूर। अगर आपको लगे तो जरूर वहां ज्वाइन कर लीजिए। लीडर बोर्ड अब में आपको स्पेशल जो ग्रुप हैं, वो जो आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको प्यारे प्यारे गिफ्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा गाइडेंस सेशन आपको मिलेंगे नीट के टॉपर्स के थ्रू, जो हमारे पुराने टॉपर्स हैं। और आपको पता है मार्केट में अनअकैडमी के लाखों टॉपर्स हैं, उन सभी टॉपर्स बच्चों को आपके गाइडेंस के लिए तैयार किया जाएगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज जो नीट के टेस्ट सीरीज के समान है, नीट के समान है, इसलिए आपको वहां पर रैंक प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलेगी। और जो बच्चे सिर्फ एक बैच लेना चाहते हैं, फिनिक्स प्रो बैच, सिर्फ एक बैच चाहिए, इंडिया का सबसे शानदार, सबसे किफायती, सबसे सस्ता बैच, सबसे प्रीमियम फैसिलिटीज के साथ, सबसे प्रीमियम फैसिलिटीज के साथ सबसे सस्ता बैच 2,499 रुपए का, ये आपको देती है अनअकैडमी सबसे लोवेस्ट प्राइस। मतलब इतना किसी भी कंपटीशन में, किसी भी हिंदी मीडियम के लोग आपको 2,499 रुपए में नहीं देंगे। इतनी प्रीमियम बैच, इतने जबरदस्त टीचर, इतने जबरदस्त नोट्स, मटेरियल, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 2,499 रुपए में। टीम स्काई के द्वारा शुभम सर, कामेश और योगेश सर मिलकर पढ़ाएंगे आपको इस बैच में। इसके अलावा बेटा जी, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक बैच का प्राइस है 2,499 रुपए का। इस बैच में आने के बाद आप बिल्कुल बैकलॉग नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टोटल पढ़ाई करनी है, तब आप इस बैच में हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बैकलॉग लग सकते हैं और भी चीजें, आने वाली बैचेस का सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, तो वो 4,999 का प्लस का सब्सक्रिप्शन है, आज इसका आखिरी दिन है। इसके अलावा 1,499 रुपए में आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें नोट्स, मटेरियल ये हार्ड कॉपी में भी आपको मिल जाते हैं। 27 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रही है मेरे बच्चे, ज्वाइन कर लो। टीम स्काई की शानदार बैच, फुल्ली लाइव्ड आखिरी बैच है। इसके बाद जो भी बैच आएंगे उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकेगा, उसे क्रैश कोर्स कहा जाएगा, बट ये फुल्ली लाइव बैच है। ज्वाइन करिए इंडिया के सबसे बेहतरीन सेशन को, सबसे बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। और अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट करिए, वहां पर प्यारे प्यारे गिफ्ट लीजिए, और वहां पर जाकर देखिए कि अनअकैडमी का जो ऑफलाइन से आपके नजदीकी सेंटर जो भी है, सबसे बेस्ट टीचर आपके शहर के, सबसे बेहतरीन सेंटर अनअकैडमी में आपको पढ़ा रहे हैं, वहां जाकर आपको प्यारी प्यारी
ELF बुकलेट्स भी मिलेंगे, गिफ्ट भी मिलेंगे, सब कुछ। जाइए ज़रूर हमारी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय। बहुत ध्यान रखें, फैसला लीजिए कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, और अपनी स्थिति से उठकर अपने जीवन में आसमान में उड़ने का। याद रखना, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है बेटा कि हिंदी मीडियम ग्रसित तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदी मीडियम के पास ग्रसित है दुर्भावना से, अपने दिमाग में बैठी हुई कुंठा से। उस कुंठा से हटिए, जीवन में आगे बढ़िए और कुछ कर दिखाइए, क्योंकि सब कुछ है आपके पास। अच्छे टीचर, अच्छी चीज़ें। इसके बाद डॉक्टर नहीं बने तो क्या बने जी? बनेंगे, गांव का पहला डॉक्टर आप ही बनेंगे, पक्की बात है। आइए हमारे साथ। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।